तो बच्चों आज हम फिज़िक्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आज हम ये नापेंगे, जैसे सपोज़ करो हमारे पास कोई ये सिलेंडर के रूप में या सर्कुलर फॉर्म में एक वायर है और हम उसका डायमीटर निकालना चाह रहे हैं, व्यास निकालना चाह रहे हैं। तो हम स्क्रू गेज की हेल्प से कैसे करके हम उसका डायमीटर निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों, प्रैक्टिकल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रू गेज है क्या। इसमें बच्चों ये जो देख रहे हो आप, ये फ्रेम, ये यू फ्रेम है और इसमें यू फ्रेम में दो स्केल हैं। ये एक स्केल इस तरह हम घुमाते हैं जब, तो एक स्केल तो इसके नीचे आएगा, ये एक स्केल ये है नीचे, यहाँ लाइंस बनी हुई हैं, निशान बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5, और ये कहलाता है मेन स्केल। और एक स्केल मेन स्केल के बाहर ये जो गोल गोल ये घूम रहा था, ये इस तरह हम घुमा रहे हैं, जो ये चीज़ है सर्कुलर स्केल, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये इसकी जो ये देखो, इस पर जो इसके यू फ्रेम पे लिखा हुआ है 15 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि ये स्क्रू गेज यहाँ पर ये 15 मिलीमीटर तक ओपन हो सकता है। इसका जो मेन स्केल है वो 15 मिलीमीटर तक बढ़ सकता है आगे। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें पीछे इस तरह जब जिस चीज़ को हमें नापना होता है डायमीटर, उसको हम यहाँ पर इन दोनों पिनों के बीच में फंसाते हैं, और फंसाने के बाद हम ये जो इसकी रेड चैट है, ये पीछे रेड चैट, इसको ऐसा करके घुमाएंगे, और जब इसमें कट कट की ये आवाज़ आने लगेगी, तो ये कट कट की आवाज़ का मतलब है कि जिस चीज़ का आप डायमीटर निकालना चाह रहे हो वो ठीक तरीके से फंस चुकी है। अब इसमें ध्यान दें बच्चे, मेन स्केल में इसमें मेज़रमेंट करने से पहले स्क्रू गेज में सबसे पहले हमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई एरर तो नहीं है, मतलब हम जिस चीज़ को नापें उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें है क्या कि जब आप इसके पास आओगे बच्चों, पास से देखोगे, तो इसमें एक बीच में ये जो नंबर लिखे हुए हैं 0 5 10, 5 के अगले 10 है, ये 15 तक जाएगा, क्योंकि ये फ्रेम पे इसके यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो ये 15 तक जाएगा। ये यहाँ पर 0 5 10 पे ये जो बेस लाइन बनी हुई है, इस बेस लाइन पे ये सर्कुलर स्केल ऊपर घूम रहा है। इसको जब हम पूरी तरीके से कसें तो बेस लाइन ये 0 वाली और सर्कुलर स्केल पे एक 0 है, वो दोनों कॉन्साइड होने चाहिए, एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अगर मैच कर रहे हैं तो आपके स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है, और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है एरर है। जैसे मैंने इसे कस दिया देखो, और कस देने के बाद मेरा जो 0 है वो बेस लाइन ये रही, ये बीच में है, और 0 कुछ ऊपर निकल गया, और 0 ऊपर निकल जाने का मतलब है इससे कॉन्साइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर है। और इसमें बच्चों कि आपकी जैसे ये आपकी बेस लाइन है, ये 0, और ऊपर सर्कुलर स्केल उसका 0, अगर एक लाइन में आ गया तो 0 एरर, 0 ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव एरर, 0 नीचे निकल जाएगा, 0 अगर नीचे आ जाता है कसने पर तो नेगेटिव एरर होती है। लेकिन हमारे स्केल में बेस लाइन का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 कुछ ऊपर निकल गया, और सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर निकल जाने का मतलब है कि इसमें हमारे में पॉजिटिव एरर है। और ये ध्यान रखना है हमने मेजरमेंट के लिए, सबसे पहले जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें यहाँ मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग इंटू LC, LC मीन्स लीस्ट काउंट, अभी लीस्ट काउंट बताएंगे, एरर इंटू लीस्ट काउंट करना है। एरर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एरर का मतलब है कि जो रीडिंग हम एक्चुअल नापना चाह रहे थे, इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग उससे थोड़ी कम ली है, तो आप पॉजिटिव एरर जो आएगी वो A प्लस B, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग में अगर पॉजिटिव एरर है तो उसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा डायमीटर, वो हो जाएगा डायमीटर। और अगर
सपोज करो एरर आती है नेगेटिव, तो नेगेटिव एरर की कंडीशन में मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये दोनों ऐड करी जाएंगी, लेकिन लीस्ट काउंट इनटू एरर जो सी है इसको माइनस कर देंगे। तो अब बच्चों बताते हैं, देखो कि आप लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अल्पतमांक लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि हमारा ये स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो देखो बच्चों, इस पर जो 15 mm लिखा था, तो 15 mm का मतलब है कि 0 से मेन स्केल पर टोटल 15 खाने हैं। अब 15 mm के ये टोटल पार्ट बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 0 के लिए जो एक पार्ट है वो एक पार्ट जो है वो 1 mm का है, जो एक पार्ट है वो 1 mm का है, 1 mm, या जिसे कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिवीजन है। जो छोटे छोटे पार्ट कटे हुए हैं बच्चों, यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट कटे हुए हैं चारों तरफ, ये सर्कुलर स्केल पे ये 100 है। तो आपने मेन स्केल की रीडिंग अपॉन सर्कुलर स्केल के डिवीजन 100, तो रिजल्ट आएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, जो स्क्रू गेज है, वो कम से कम 0.001 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता है। अब देखो हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं कि सपोज करो हमें इस रिफिल का डायमीटर मेज़र करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया कि इसमें एरर है नहीं है, तो एरर है कितनी, मैंने पहले टाइप किया, एरर भी देखना है। और मैंने देखा कि मेन स्केल का 0 ये है और ऊपर का 0 ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब है इसमें पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर कितनी की है, तो कितने पार्ट ऊपर गया ये मैं देखूंगा। ये 0 वाली लाइन से ऊपर का 0, तो ये 5 यहाँ तक, 6 7 8, अब ये 8 नंबर ये पार्ट ऊपर जा रहा है। तो 8 नंबर पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है 8 पार्ट सर्कुलर स्केल के इंटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये 0.008 सेंटीमीटर की पॉजिटिव एरर है। तो मैं सामने में प्लस साइन लगा दे रहा हूँ, और प्लस साइन लगा देने का मतलब है कि हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जब रीडिंग लेंगे रिफिल लगाने के बाद, तो उसमें ये पॉजिटिव एरर ऐड करेंगे तब डायमीटर बनेगा। और अगर यही एरर आपकी नेगेटिव हो तो नेगेटिव एरर को आप यहाँ पर माइनस साइन भी लगा सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करना है, लेकिन नेगेटिव एरर है तो उसे माइनस कर देंगे तब डायमीटर निकलेगा। अब जैसे मैंने रिफिल इसमें फंसाई, अब मैं इसका डायमीटर नापता हूँ। ये मैंने फंसा ली, और उसके बाद ये देखो मैंने रेड चैट को घुमाया तो रेड चैट अपना चट चट करने लगा, इसका मतलब ये इसमें पर्याप्त फंस चुका है। अब पर्याप्त फंसने के बाद पहले मैं मेन स्केल के खाने गिरूँगा, कितने नंबर आगे बढ़ा, फिर सर्कुलर स्केल कितने पार्ट हैं। देखो तो मेन स्केल में देख पा रहा हूँ कि आपका मेन स्केल जो है ये 1 2 पार्ट किसका, मेन स्केल 2 नंबर किसका, तो मेन स्केल की रीडिंग हुई 2 मिलीमीटर इजकल टू 0.2 सेंटीमीटर। सारी यूनिट हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। अब सर्कुलर स्केल के लिए देखना है, तो सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर जा रहा है, अभी भी यहाँ पर है 0, मैंने 0 देखना है। और 0 कितने पॉइंट आ गया पीछे देखता हूँ, तो 0 आपका ये 10 15 और 16 17 18 19, तो 19.0 खिसका हुआ है। तो सर्कुलर स्केल का 19 इंटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये हो गया 0.019 सेंटीमीटर। और हमारी एरर ये थी। अब हम ये मेन स्केल की रीडिंग 0.2
सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.019 और एरर अपनी पॉजिटिव एरर 0.008, इन तीनों को ऐड कर ले रहे हैं। तो ध्यान देना है, ये पॉजिटिव एरर है तो ऐड होगी, अगर ये नेगेटिव एरर है जीरो, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आपका मेन स्केल के जीरो नीचे आया तो नेगेटिव एरर होगी। तो नेगेटिव एरर की इस पोजीशन में मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करोगे, लेकिन ये माइनस करना होगा। अभी पॉजिटिव एरर है तो ऐड करेंगे 17 7 कैरी 1 2 2.0, तो ये हो गई टोटल रीडिंग 0.227 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रिफिल का डायमीटर 0.227 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इतना ही करना पर्याप्त नहीं है, आप ये काम 3 बार करके देखोगे। अब हम फिर से एक बार, मैंने देखो ये सर्कुलर स्केल हटा दिया, फिर से मैं ये लिया मैंने, फिर मैंने कसा, फिर देखूंगा तो ये देखो, ये मैंने देखा कि 2 पॉइंट किसका मेन स्केल, तो मेन स्केल 2 पॉइंट रखने का मतलब 0.2 सेंटीमीटर, ये दूसरी रीडिंग ले रहा हूँ। अब सर्कुलर स्केल देखता हूँ कितना किसका, क्योंकि हो सकता है कहीं पर ये रिफिल मोटी हो कहीं पतली हो, तो रीडिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, या मैं निकाल रहा हूँ रीडिंग तो हो सकता है मेरे से निकालने में कहीं कोई एरर रह जाए, तो कम से कम 3 बार रीडिंग तो लेनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि जीरो मेरा ये फिर ऊपर है, लेकिन ये कितने पॉइंट ऊपर है, तो ये 5 अपना, ये जीरो की लाइन बेस लाइन ये है। अब बच्चों करीब ये 15, ये 18 नंबर लग रहा है, तो 18 मेरा ये हो गया इंटू 0.001, तो ये हो गया 0.018 सेंटीमीटर। पॉजिटिव एरर वही 0.008, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.226 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने ये 2 रीडिंग ले ली, एक रीडिंग और ले लूँगा, इसको फिर से हटा के कम से कम 3 रीडिंग तो ले लेनी चाहिए। और 3 रीडिंग लेने के बाद फिर मैंने इसे टाइट किया, ठीक है। ये 1 और 2 पॉइंट मेरा सर्कुलर स्केल मेरा 2.2 नंबर आगे किसका, तो ये 0.2 सेंटीमीटर। मेन स्केल ऊपर का देखता हूँ, सर्कुलर स्केल सॉरी, तो जीरो फिर यहीं पर है, और ये आपका 10 15 19 पॉइंट पे करीब, ये जीरो के बाद ये छोटे छोटे 19 पार्ट हैं, तो इसको 19 इंटू 0.001, तो ये हो गया 0.019, पॉजिटिव एरर वही 008, तो ये हो गया 0.227 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 3 बार, देखो बच्चों, प्रैक्टिकल करा, और 3 बार प्रैक्टिकल करने के बाद हमारी जो रीडिंग आई, अब हम सही रीडिंग क्या मानेंगे, तो हम जो तीनों आंसर आए, हो सकता है तीनों आंसर आपके अलग अलग भी आए, तो हम क्या करते हैं कि हमने जो तीनों आंसर आए इसका एवरेज ले लेंगे, तो 0.22 सेंटीमीटर प्लस 0.226 प्लस 0.227 अपॉन 3, तो 7 7 14 14 और 6 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 6.0 अपॉन 3, नियरली 0.226 सेंटीमीटर, और ये एवरेज हो गया, तो हम नियरली मान लेंगे कि हमारी जो रिफिल है उसका डायमीटर 0.226 सेंटीमीटर है। तो ये एवरेज करीब 3 बार करना है, और अगर जीरो एरर आता है तो एरर फिर कुछ भी नहीं है, आपको कोई एरर अगर जीरो रहती है तो ना ऐड करनी है और ना वो सब्ट्रैक्ट करनी है। ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव एरर की कंडीशन में वो एरर ऐड करनी होगी, और नेगेटिव एरर की कंडीशन में वो एरर आपको माइनस करनी होगी। पॉजिटिव एरर का मतलब है आपने उतना रीडिंग कम लिया है, और नेगेटिव एरर का मतलब है कि उतना आपने ज़्यादा माप लिया है, जिसे आपको माइनस करना होगा। इसमें कई बार बच्चों एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, जब वाइवा होता है तो वह एक चीज़ पूछ लेता है, पिच। तो पिच क्या होती है, तो आप देख रहे हो ये जो, इसमें एक चीज़ मैं बताना रह गई मेरी, पिच, तो ये जो चूड़ियाँ देख रहे हो आप बनी हुई,
ये वाली चूड़ियाँ जो है, इसमें एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे ये इस तरह से चूड़ियाँ बनी हुई हैं, तो ये दो चूड़ियों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम पिच। ये जो दो चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस होगी उसे हम पिच बोलते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी छोटे तार है या आपका कोई बेलनाकार या सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई पेन है, उसका आप डायमीटर मेज़र कर सकते हो, जिसका यूज हम इंजीनियरिंग की फील्ड में, इस चीज़ का यूज इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रैक्टिकल लैब्स में करते हैं।